औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल शूरा की आयत नंबर 1 से पढ़ रहे हैं। शूरा का मतलब शायर है, वाहद शायर है। ये शूरा जो है शायर की जमा है। शायर वो होता है जो शेर कहता है। ये सूरह मक्की ज़िंदगी के दरमियानी दौर में नाजिल हुई और इसके मज़मून से ज़ाहिर होता है कि कुफ़ार मक्का हुज़ूर की तबलीग के मुकाबले में मुसलसल इनकार कर रहे थे और मुख्तलिफ़ निशानियाँ और मोजज़े मांग रहे थे। तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तसल्ली के लिए कहा कि आप इतने परेशान ना हों, गम ना करें इस बात पर कि ये शायद इस ईमान लाएंगे या नहीं। इनका ईमान लाना या ना लाना इनके ऊपर मुनहसर है। अगर ये ना लाएंगे ईमान तो ये अपना ही नुकसान करेंगे। तो आप परेशान ना हों, इतना कि अपनी जान ही खुदा न खास्ता दे दें। तो ये अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए कहा कि अपनी जान के पीछे ना पड़ जाएं, बल्कि बस नॉर्मल तरीके से उन्हें समझाएं। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो ये उनकी वो बाल उसका इनके ऊपर आएगा। तो जो पहले लोग थे वो भी निशानियां मांगते थे। अल्लाह कह रहा है कि हमने निशानियां दिखाई, वो निशानियां देखकर भी ईमान ना लाए। ऐसे ये लोग हैं, ये भी निशानियां देखकर ईमान नहीं लाएंगे। तो आयत नंबर 2 ता 6 तक ये किताब रोशन की आयत है। यानी इस सूरत में जो आयत पेश की जा रही हैं इस किताब की आयत हैं जो अपना मतलब खोल खोल कर बयान कर रही है और ये बताती है कि क्या हक है और क्या बातिल है। हर शख्स ये मालूम कर सकता है किस चीज़ से वो रोकती है और किस चीज़ को करने का वो हुक्म देती है। कुफार मक्का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार ये मुतालबा करते थे कि अगर तुम सच्चे हो, यानी वाकई अल्लाह के रसूल हो, तो कोई निशानी लाओ। इसका जवाब दिया जा रहा है कि अगर तुम आंखें खोल कर देखो तो निशानियाँ तो बेशुमार तुम्हें अपने इर्द गिर्द ही नज़र आ जाएंगी। सबसे बड़ी निशानी तो कुरान है। अगर ज़िद और हर धर्मी छोड़ दो तो तुम जान लोगे कि ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह का रसूल इसको पेश कर रहा है। कुफार की ज़िद और हर धर्मी हजूर के लिए सुहाने रूह बनी हुई थी और आप चाहते थे कि किसी तरह ये कौम राह रास्त पर आ जाए। अल्लाह ने फरमाया कि हम तो ऐसी निशानी पेश कर सकते हैं कि फिर ये इनकी गर्दनें जो हैं उसी की तरफ झुक जाएंगी। जब भी कोई उनके सामने वमा यातिहिम मिन ज़िक्रिन मिनर रहमान मुहदसिन इल्ला कानू अन्हु मुरिदीन। और जब भी कोई उनके पास नसीहत आती है, नई नसीहत आती है, तो वो क्या करते हैं, उसे मुंह मोड़ लेते हैं। वक़द कज़्ज़बू फ़सायातिहिम अम्बाओ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। तो उन्होंने झुठला दी सब आयात, सब नसीहतें, सब निशानियाँ। फ़सायातिहिम सो अनकरीब आएंगी उनके पास, अनकरीब उनके पास आ जाएंगी अम्बाऊ ख़बरें माँ कान भी यस्ताज़िऊन जिसका वो मजाक उड़ाते थे, कि जिसका वही ख़बरें उनके पास आ जाएंगी जिसका वो मजाक उड़ाते थे। अवलम यरो इलल अर्दि काम अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम। क्या उन्होंने कभी नहीं देखा ज़मीन की तरफ, गौर ख़ौज नहीं किया कि कितनी ही हमने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उगाई। अम्बतना हमने उगाई, फ़ीहा इसमें यानी ज़मीन में, कुल्ले ज़ौजिन हर एक किस्म की, ज़ौजिन करीम जोड़े जोड़े नफीस चीज़ें।
हमने ज़मीन में उगाई, क्या इन्होंने कभी गौर नहीं किया। इन्न फ़ी ज़ालिका लायात, बेशक इसमें निशानियाँ हैं, इसमें निशानी है। व मकान अक्सरुहुम मोमिनीन, तो ये तो कुदरत की निशानियाँ हैं, लेकिन अक्सर लोग इस पर ईमान ही नहीं लाते, वो पहचानते ही नहीं अल्लाह की निशानियों को। वैन रब्बका हुवल अज़ीज़ुल रहीम, बेशक आपका रब ज़बरदस्त और रहम करने वाला है। वैद नदा रब्बो का मूसा आने तिल कौम ज़ालिमीन, जब पुकारा अल्लाह ताला ने, तेरे रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा, तेरे रब ने आने तिल कौमें, कि जाओ तुम उन कौम के पास जो कि ज़ालिम हैं। कौमा फ़िरौना अला यत्तकून, यानी फ़िरौन की कौम के पास क्या नहीं वो डरते। और देखो जाके उनको बताओ सब कुछ, तो फिर देखो क्या वो डरते हैं या नहीं। तो इन आयात में अल्लाह ताला ने फ़िरौन के पास भेजा है मूसा अलैहिस्सलाम को। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बे ने अखाफु, मेरे रब, बेशक मुझे तो डर लगता है उससे, अन युकज़िबून, कि वो हमें झुठला देगा, कि वो मुझे झुठला देगा। वो यदीकु सदरी, और मेरा दिल जो है वो तंग होता है। वला यंतालेकु, और नहीं चलती मेरी ज़ुबान, लेसानी मेरी ज़ुबान, यंतालेकु नहीं बोलती मेरी ज़ुबान, इनकी ज़ुबान में लड़खड़ाहट से थी, लंकत थी, तो वो उसके बारे में ज़िक्र है कि वो मेरी ज़ुबान जो है ये फरवाने से नहीं चलती। फारसिल इला हारून, तो मेरे साथ हारून मेरे भाई को भेज दीजिए ताकि वो मेरी हेल्पर के तौर पे काम करे। वलहुम अलैया ज़ंबुन फ़अख़ाफ़ु, और बेशक मुझ पर एक गुनाह भी है उन लोगों का। कौन सा गुनाह है? उन्होंने एक बंदे को मार दिया था, वो आपस में लड़ रहे थे तो इन्होंने मुक्का मारा, तो वो हादसाती तौर पे वो फ़ौरन मार गया। वो तो आप उनको छुड़ाने की कोशिश में थे ना, तो वो शख्स मार गया, तो उसका ज़िक्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तो उनकी तरफ से उनका एक गुनाह भी है कि मुझे डर है कि वो फ़अख़ाफ़, और मुझे डर है अन यक़्तुलून, के वो मुझे कत्ल कर देंगे। काला, अल्लाह ने फरमाया, कल्ला, हरगिज़ नहीं, कल्ला का मतलब हरगिज़ नहीं, फ़ज़हबा बिआयातिना, तुम दोनों जाओ मेरी निशानियों के साथ, मेरी निशानियाँ लेकर, इन्ना माकुम मुस्तमिऊन, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ सुनने वालों में से। तुम जाओ हमारी निशानियाँ लेकर, हम तुम्हारे साथ हैं सुनने वाले। फ़ाते या फ़िरौन फ़कूला, फ़िरौन के पास जाओ, फ़कूला, और उसे कहो, इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, मैं तो रसूल हूँ अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है। अन अरसिल माना बनी इसराइल, और हमारे साथ भेज दे बनी इसराइल को, जो तूने 400 साल से कैद कर रखे हैं, अपने ग़ुलाम बना रखे हैं, ग़ुलामी में ले रखे हैं। काला आलम नो रब्बे का फ़ीना, तो
پھر آگے سے فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ عالم کیا نہیں نور ربے کا، ہم نے تجھے پالا، فینا اپنے درمیان پالا ہم نے، ولیدم ہوا جب کہ تو بچہ تھا، کہ ہم نے تمہیں بچپن ہی سے اپنے گھر میں رکھ کے پالا، لابستا فینا تو رہا ہمارے ساتھ، من امور کا سنین اور تو ہمارے ساتھ اپنی عمر کے بہت سارے سال رہا، وفعلتا فعلاتا کا، پھر تو نے وہ کام کیا جو تو کر گیا، التی فعلتا وہ جو تو نے کیا، وانت من الکافرین اور تو ہو گیا ناشکروں میں سے، تو اتنا ہم نے تیرے اوپر مہربانی کی، تجھے پالا پوسا جوان کیا اور تو نے ہمارا بندہ ہی مار دیا۔ یہ اس کا ذکر ہے کہ وانت من الکافرین اور تو ہو گیا ناشکروں میں، کہ تو نے تو وہ کام کر دیا جو کہ تو نے ایک اور کام کیا تھا اور جو ناشکرے لوگ کرتے ہیں۔ کالا فعلتها تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو وہ اس وقت کیا تھا، فعلتها میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا، اذن وانا من الضالین جس وقت کہ میں خطا کاروں میں تھا، گمراہوں میں سے تھا، اس وقت مجھے ایسا شعور نہیں تھا، اس وقت میں نے کیا تھا۔ اب میں نے اللہ کی راہ پکڑ لی ہے، اللہ نے مجھے نبی پیغمبر بنا دیا ہے، اب میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ جب میں نے وہ کام کیا تو میں بھاگ گیا تم سے ڈر کے مارے، لما خفتکم جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے ڈر کے مارے بھاگ گیا، فَوَهَبَ پس عطا کیا لی مجھے ربی میرے رب نے، پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے میرے رب نے مجھے عطا کیا، کیا عطا کیا؟ حکم ہوا، حکمت عطا کی، یعنی نبوت عطا کی، علم نبوت کا علم عطا کیا، جعلنی من المرسلین اور مجھے بنا دیا پیغمبروں میں سے، سبحان اللہ۔ تو وہ گناہ میرا اللہ نے معاف کر دیا اور مجھے پیغمبروں میں بنا دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ اور کیا یہ احسان ہے، تَمُنُّهَا جس کا تو بدلہ لینا چاہتا ہے مجھ سے، احسان رکھتا ہے مجھ پہ، کس کا؟ کہ مجھے پالا تھا، علیہ میرے اوپر تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے پالا تھا، جس کا تو مجھ سے بدلہ چاہتا ہے، اور اس کے بدلے میں تو نے عبدت بنی اسرائیل تو نے غلام بنا لیا بنی اسرائیل کو۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ مجھے پالا تھا تو پوری قوم کو تو نے غلام بنا لیا۔ قال فرعون وما رب العالمین تو فرعون نے کہا کون ہے تمہارا پروردگار، کون ہے تمہارا رب العالمین، دونوں جہانوں کا رب کون ہے، وہ پوچھ رہا ہے آگے سے۔ کالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما وہ رب ہے آسمان اور زمین کا، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے ان سب کا وہ رب ہے۔ ان کنتم موقنون اگر تم یقین کرنے والے ہو، فرعون سے یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ قال لمن حولہ تو پھر فرعون جو ہے وہ الا تستابعون قال لمن حولہ الا تستمعون کیا کہا فرعون نے
लेमन हौलहु, जो उनके इर्द गिर्द बैठे हुए थे ना दरबारी, उनसे कहा। ऐसे मतलब तंजिया है ना। अब अपने दरबारियों को देख के कहता है, काला कहा उसने, लेमन हौलहु, जो उसके इर्द गिर्द दरबारी बैठे हुए थे उनसे कहा, अला तस्तामिऊन, क्या तुम सुनते हो, ये क्या कह रहा है। काला रब्बकुम व रब्बु आबाउकुमुल अव्वलीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादा का रब अल्लाह ही है। काला, तो फ़िरौन ने क्या कहा आगे से, अना रसूलकुमुल्लज़ी उरसिला इलैकुम ला मजनून। फ़िरौन ने कहा, इन्ना, बेशक, रसूलकुम, तुम्हारा जो रसूल है, अल्लज़ी उरसिला इलैकुम, जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है। फ़िरौन ने लोगों से कहा कि तुम्हारा जो रसूल है और तुम्हारी तरफ जो भेजा गया है वो तो क्या है, दीवाना है। क़ाला रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, वो तो रब है मशरिक़ और मग़रिब का, वहाँ बैनहुमा, वो और उन दोनों मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान जो भी चीज़ है, उन दोनों के दरमियान जो कुछ भी है, हर चीज़ का रब वही है, अल्लाह ही है। इन कुंतुम ताक़िलून, अगर तुम अक्ल रखते हो तो अपनी अक्ल से सोचते हो। क़ाला लइन अत्तख़ज़्ता इलाहन गैरी लअजअलन्नका मिनल मस्जूनीन। उसने आगे से क्या कहा, फ़िरौन ने कहा, अगर तूने बना लिया है कोई माबूद मेरे सिवा, दूसरा कोई माबूद बना लिया है, मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा है कि अगर तूने मेरे अलावा किसी को माबूद बना लिया है, किसी दूसरे शख्स को, लाइन तख़ज़ा इलाहन गैरी, मेरे अलावा किसी और को माबूद बना लिया है, तो ला अजअलन्नका, तो मैं ज़रूर बना दूंगा तुझको मिनल मस्जूनीन, क्या कर दूंगा, तुम्हें कैद कर लूँगा। तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। काला अवलो जेतु का बिशैन मुबीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगरचे मैं तेरे पास कोई दलील लाऊं, रोशन दलील ले दिखाऊं तुम्हें, तो फिर भी तुम मुझे कैद कर लेगा। तो उसने फ़ौरन आगे से कहा, काला फाते बेही, तो ले आ जो तू तो लाना चाहता है दलील, इनको तुम सादिकीन, अगर तू सच्चों में से है। फ़अल्क़ा आसाहु फ़इज़ा हिया सुबहान मुबीन, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को ज़मीन पर डाल दिया, तो वो एक अजदहा बन गई। व नाज़ा यदहु फ़इज़ा हिया बैदाउ लिन्नाज़िरीन, फिर उन्होंने क्या किया, अपना हाथ अपने बगल के अंदर डाला और निकाला, तो वो देखने वालों के लिए ऐसे चमकने लग गया, वो बिल्कुल सफ़ेद होकर चमकने लग गया कि देखने वाले हैरान हो गए। काला लिल मलाए हौलहु इन हाज़ा लसाहिरुन अलीम युरीदु युखरिजकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिही फमाज़ा तामरून। तो उन्होंने क्या कहा, फ़िरौन ने कहा, अपने जो सरदार बैठे हुए थे ना मजमे में, तो उस सरदारों से कहा जो इर्द गिर्द बैठे हुए थे,
یہ تو کوئی بڑا جادوگر لگتا ہے، ساحر علیم، یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے ایخرجکم کہ تمہیں نکال دے، من ارضکم تمہارے ملک سے، بے سحرہ ہی اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، فماذا تأمرون تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ مطلب ان سے رائے مانگ رہا ہے فرعون درباریوں سے۔ قالوا ارجع واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، تو انہوں نے کہا ارجع مہلت دے دو ان کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو بھی مہلت دے دو، وابعث اور بھیج دے، فی المدائن شہروں میں، حاشرین نقیب خرکارے یا نقیب کو بھیج دو شہروں میں، جو کہ بڑے بڑے جادوگروں کو ڈھونڈ کے لے آئیں اور ان کو اتنی دیر انہیں مہلت دیے رکھو، یا تو کا بکل ساحر علیم کہ وہ لے کر آئیں تیرے پاس بڑے بڑے جادوگر۔ ساتھ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آیت نمبر 37 تک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔